मेरी मम्मी का ना अपने लीगल सिस्टम से विश्वास उठ गया। एक दिन मैं और मेरी मम्मी ऐसे ही चाय पी रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही मुझे चाय पीते हुए पूछा कि अरे वो सिया गोयल के केस का क्या हुआ? अब तक तो उसे फांसी मिल गई होगी, राइट? उसे और उसके बॉयफ्रेंड को। तो मैंने बोला अरे मम्मी, अभी तो 1 या 2 महीने ही हुए हैं केस को, एंड जनरली ऐसे मर्डर केसेस में सालों लग जाते हैं। शी वॉज शॉक्ड। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि मम्मी, पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस भी हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करती है, एंड कोर्ट भी विक्टिम और जो क्रिमिनल है उन दोनों की साइड सुनती है, तो जनरली लीगल प्रोसीजर में इतना टाइम लगता है। फिर मैंने मम्मी को याद दिलाया, मम्मी आपको वो सौरभ राजपूत का केस याद है क्या? मेरठ में जिसकी वाइफ ने उसके बर्थडे पे उसे बेहोश करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसका मर्डर किया था और उसके बॉडी को ब्लू ड्रम में सीमेंट के साथ सील कर दिया था। द फेमस ब्लू ड्रम केस ऑफ मेरठ। उस केस को 1.5 साल हो चुका है, अभी तक उसमें जस्टिस हुआ नहीं है। फिर मैंने उनको बताया आपको अतुल सुभाष का केस याद है, जहाँ पे उसने क्लियरली एक वीडियो पे एंड सारे एविडेंसेस के साथ ये बताया था कि कितना हैरासमेंट हुआ था उसके साथ थ्रू हिज वाइफ, एंड उसके इन लॉज ने जितना हैरास किया था उसको, जिसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ रहा था। एंड ऑल्सो उसने एक जज पे भी काफ़ी एलिगेशंस लगाए थे विथ ऑल द प्रूफ्स। उस केस को ऑलमोस्ट 2 साल हो रहे हैं और अभी तक उसमें भी कोई जजमेंट है नहीं। फिर मैंने उनको श्रद्धा वॉकर वाला केस बताया, वही केस जहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने पुणे में उसका मर्डर करके सारे शहर में उसके पीसेस को फेंक दिया था। उस केस को ऑलमोस्ट 4 साल हो रहे हैं। और मैंने तो मम्मी को ये भी बताया कि बीच में आफ्ताब की हियरिंग 2 बार पोस्टपोन हुई थी, क्योंकि आफ्ताब को MA की एग्जाम्स लिखनी थी और उसका डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट भी था। एंड उस केस को 4 साल हो रहे हैं, अभी तक उसमें भी कोई जस्टिस नहीं है। तो मैंने मम्मी को फिर सबसे एक्सट्रीम केस ये भी बताया कि आपको 26/11 के अटैक्स याद है, जहाँ पे कसाब ने जो किया था सारी दुनिया ने देखा था, कसाब ने और पाकिस्तान ने जो भी किया था। उस केस में कसाब को फांसी लगते लगते 4 साल से भी ज़्यादा हो गया है। ये सब सुनते हुए ना मेरी मम्मी एकदम कंप्लीट डिसबिलीफ में चली गई, एंड उनके मुंह से एक ही चीज़ निकली कि भगवान ना करे कल के दिन अगर अपनी फैमिली पे कोई ऐसी आफत आन पड़े जहाँ पे हमें लीगल सिस्टम के भरोसे रहना पड़े, तो क्या जस्टिस सर्व होगा? और जब तक जस्टिस सर्व होगा, क्या वो वैलिड भी होगा? आई हैड नो आंसर फॉर दैट। मैं अपनी मम्मी का डर तो समझ सकता हूँ, और मैं ये भी समझता हूँ कि जनरली लीगल प्रोसीडिंग्स में इतना टाइम लगता है, क्योंकि जस्ट इन केस अगर किसी मासूम को सज़ा हो जाए तो उस गलती को कभी हम रिवर्स नहीं कर सकते। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार, जब किसी के घर पे मर्डर होता है ना, और जो विक्टिम की फैमिली होती है, जितने साल उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, उसके बाद उन्हें जो जस्टिस मिलता है इतने सालों बाद, क्या वो एक्चुअली जस्टिस है भी? Isn't justice delayed is justice denied?